जय बोलिए देवाधिदेव अरिंदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवाधिदेव अरिंदेव 1008 श्री चंदाप्र भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अहिंसा परमो धर्म की पूज। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। 4 पंक्तियाँ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में निवेद करना चाहता हूँ। गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए। अणुबमों के स्टाकों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। 4 पंक्तियों और आचार्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। उन पंक्तियों को सुनकर के आचार्य श्री बोले, मैंने कहा एक ठोकर लगा दो तो तर जाएंगे। आचार्य श्री आप निकलते हैं तो आपके चरण छूते हैं, मगर आपके चरण छू नहीं पाते। एक ठोकर लगा दो तर जाएंगे, दूर क्यों अपना चरण कर लिया। तो आचार्य श्री स्वयं बोले माइक से, बोले हम ठोकर लगाते नहीं, ठोकर लग जाती। 4 पंक्तियां देखिए। नाम जब से तुम्हारा वरण कर लिया, दर्श ने दर्द का परिहरण कर लिया। एक ठोकर लगा दो तो तर जाएंगे, दूर क्यों तुमने अपना चरण कर लिया। मित्रों, ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, पंडित जी यहां पर बैठे हैं। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, विद्यासागर से गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, विद्यासागर से गहरा नहीं। ओ टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, त्याग कर ले हो, त्याग कर ले घड़ी दो घड़ी। बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हमारे जो कवि आए हैं और मैं आया हूँ यहाँ पर सत्यनारायण की कथा सुनाने नहीं आया। आचार्य महाराज का स्वर्णिम संयम महोत्सव है। पूरी मर्यादा गरिमा के साथ हम यहाँ पर आपको हंसाएंगे। नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी तक आपके बीच में चलेंगे। बहुत सारे कवि यहाँ पर हैं। पूरी गरिमा और मर्यादा सहित हम आपको सुनाएंगे। जैसे आज आचार्य श्री के पास हम लोग बैठे थे, जीएसटी का मतलब, आचार्य श्री बोले हमारी जीएसटी तो बहुत पहले चालू हो गई है, अब आप लोग उसमें फंस रहे हैं जीएसटी में। तो आज उनने मंच के माध्यम से जीएसटी का मतलब समझाया। जी मतलब गवर्नमेंट सार, एस मतलब समय सार, और टी मतलब तत्वार सूत्र। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आज ये बात करी। तो मैं कहना चाहता था कि हम जब कभी कभी अनिल भैया स्कूल नहीं जाया करते थे, पढ़ते थे, तो 4-5 बच्चे और चपरासी जबरदस्ती खींच करके स्कूल ले जाया करते थे। अब समय बहुत बदल गया। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जैसी कवि सम्मेलन के लिए उतरा, 4-5 बच्चे। अब पंडित जी साहब, मैं कह रहा था अनिल भैया कि जब मैं कभी कभी स्कूल नहीं जाया करता था, 4-5 बच्चे जबरदस्ती खींच करके, चपरासी जबरदस्ती खींच करके स्कूल ले जाया करता। अभी मैं दिल्ली कवि सम्मेलन से जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरा, जा रहा था, रेलवे स्टेशन पर उतरा तो 4-5 बच्चे एक बड़े से बच्चे को खींच करके ले जा रहे थे। मैंने उन बच्चों को रोका टोका, पूछा क्यों बच्चों, क्या ये बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाता इसलिए इसको खींच करके ले जा रहे हैं? बोले नहीं अंकल, ये बच्चा नहीं है, ये मास्टर है, पढ़ाने नहीं आता। अभी समय इतना बदल गया है। ये ओज के कवि हैं गौरी शंकर धाकड़। ये लाल किला के मैदान पर, अभी हमने इनको 26 जनवरी को सुना, लाल किला के मैदान पर कवि सम्मेलन करने जाते हैं और देश भर में जाते हैं। हमारे विशेष प्रेम स्नेह से बोले अजय भैया, अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान निपटा देंगे।
मैंने कहा भाई साहब अपन अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, अपन को किसी से निपटाने ना निपटाने से क्या लेना देना। बोले नहीं नहीं, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान को 2 दिन में निपटा देंगे। मैंने कहा भाई साहब पाकिस्तान को 2 दिन में नरेंद्र मोदी नहीं मिटा सकते। पाकिस्तान को अगर कोई निपटा सकता है तो वो है सिर्फ राहुल गांधी। वो व्यक्ति 2 दिन में क्या 24 घंटे में पाकिस्तान निपटा देगा। बोले कैसे? मैंने कहा यार जो व्यक्ति 131 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दे, वो तो 68 साल पुराना पाकिस्तान। भाई साहब जब से देखो यहाँ पर जो कवि हैं जो भी कविताएं सुनाएंगे वो किसी पार्टी के नहीं। कांग्रेस से हमको खजुराहो लोकसभा से टिकट का हमारा लगभग 99% तय था, लेकिन किसी वजह से हमको वो टिकट लोकसभा का नहीं मिल पाया। फिर अगली बार देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से पत्नी हमारा भरोसा ही नहीं करती। एक दिन हमने अपनी पत्नी से कहा कि चलो स्वर्ण जयंती आचार्य श्री के पास चलेंगे, वहाँ पर बहुत आनंद आएगा, बढ़िया स्वर्ण जयंती मनाएंगे, फिर नागपुर कवि सम्मेलन में चलेंगे। अपन को 25 तारीख को बम्बई में भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन उसमें चलना है और तुम्हारे खाते में भी पैसे डालेंगे, बहुत आनंद करेंगे। पत्नी बड़े प्रेम से बोली, कुछ हास और बैंक की रसगोली। बोले चले चल हट जा झूठे मोदी कहीं के। ये साहब मेरा व्यंग इंडिया टुडे पर भी आया है, आप लोगों ने देखा। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ बहरहाल गुरुदेव के चरणों में, और कार्यक्रम का शुभारंभ उसके लिए मंगलाचरण के लिए इस देश की सबसे लाडली कवित्री डॉक्टर अनामिका जी को निमंत्रित करूंगा, क्योंकि वे एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, डॉक्टर भी हैं। यद्यपि अभी उनका विवाह नहीं हुआ और हम ये हमारी जवाबदारी हमारे समाज के कि हमारे समाज के बच्चे अच्छी जगह अच्छी समाज में जाएं। ये सही में अच्छी बात बता रहा हूँ, है ना। नागपुर समाज तो वैसी अच्छी है, और कोई अच्छा डॉक्टर लड़का हो तो हमारी गारंटी। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन। इस गीत पर आदरणीय बेनाड़ा जी ने 1 लाख रुपया देकर के इस गीत का शुभारंभ किया था। ये कुंडलपुर से प्रारंभ हुआ था और देश के सैकड़ों लोग इसको गा रहे हैं। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण। तुमको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं। शब्द बौने हैं रे कैसे मैं तेरा गान करूं। विन तेरे सुने के लगते हैं अहिंसा के भजन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण। तुमको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। देख कर जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, यहाँ जो आते हैं बस उनके ही हो जाते हैं। जिनके तप को डिगा पाते नहीं सर्दियों तपन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। त्याग कर घर को महावीर का पथ स्वीकारा। यूं कसायों को कसा भेष दिगंबर धारा। बिछौना धरती को बना जो ओढ़ते हैं गगन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। और आज के इस कवि सम्मेलन के प्रथम कवित्री के रूप में, मंगलाचरण के रूप में बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अनामिका जैन, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आए हैं। वे आए और आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। डॉक्टर अनामिका जैन, भोपाल। एक छोटा माइक करो जगत धार। प्रथम नमन तुमको मेरा। महामंत्र नव का
महामंत्र नवकार। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हम लोग कम ज़रूर हैं लेकिन नागपुर वाले हैं। मैं भोपाल से आई हूँ, मुझे लगे कि मैं नागपुर में आई हूँ। इतनी ऊर्जा, इतने जोर से बोलो कि जो पंडाल लगा हुआ है, पूरा डोम बना हुआ है, किसी को पता तो है नहीं कितने लोग हैं, तो एटलीस्ट क्राउड अच्छा होगा तो कम से कम सामने वाला सोचेगा अरे नहीं यार पब्लिक तो आई है। तो इतना ज़ोर, इतना क्राउड रहे कि हमें लगे कि नहीं हमारा पूरा पंडाल भरा है। भले कम लोग हैं लेकिन जो है वो क्वालिटी पर्सन है, प्योर श्रोता है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और शुरुआत करते हैं पूज्य भगवान पार्श्वनाथ भगवान के अद्भुत चरणों की वंदना से। और आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबके पुण्य को प्रणाम करती हूँ। नागपुर में इतनी पॉपुलेशन होगी जैन की, लेकिन सब लोग यहाँ पे नहीं हैं। कुछ पुण्य लोग यहाँ पे हैं, पुण्यशाली जीव, उन सभी के पुण्य को नमन करती हूँ। क्यों करती हूँ कि जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जिन धर्म मिलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। 84 लाख योनियां होती हैं संसार में, जन्म लेना है लेकिन नर योनि मिले, कितना दुर्लभ है ये, और हमें वो मिली है। तो क्यों? क्योंकि हमारा पुण्य बहुत था। और उसके ऊपर जैन धर्म, तो जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जिन धर्म मिलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे, मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे, जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है। क्या बात है, जिन्हें वाह, वाह, दुनिया वाह। में आकर के गुरु का संग मिलता है। इसलिए आप सभी के पुण्य को नमन करती हूँ। और अद्भुत चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरी ओर से, आप सभी की ओर से ये वंदना प्रारंभ करती हूँ कि हे पार्श्वनाथ देव मेरी तुम करो सहार। हे पार्श्वनाथ देव मेरी तुम करो सहार। करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ बस जाओ रोम रोम में, हर श्वास में मेरे, आँखें हो खुली या हो बंद दर्श हो तेरे। बस जाओ रोम रोम में, हर श्वास में मेरे, आँखें हो खुली या हो बंद दर्श हो तेरे। भव भव में हर जन्म में तुम ही बनो भरतार। करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ न मांगू कोई संपदा, न कोई पद चाहूँ, कर जोड़ कर है नाथ इतनी प्रार्थना करूँ। न मांगू कोई संपदा, न कोई पद चाहूँ, कर जोड़ कर है नाथ इतनी प्रार्थना करूं। जब भी तेरा दर्शन करूं, श्रद्धा बढ़े हर बार। जब भी तेरा दर्शन करूं, श्रद्धा बढ़े हर बार। करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ देव मेरी तुम करो सहार। करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ अनंत है उपकार तेरे, इतना करो। मन में रहो, सांसों में रहो, रूह में रहो। अनंत है उपकार तेरे, इतना करो। मन में रहो, सांसों में रहो, रूह में रहो। जब तक न बनूं तुझसी मैं आऊं तेरे ही द्वार। करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ, बोले चिंतामणि 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। और पूज्य गुरुवर के चरणों में सिर्फ 4 पंक्तियाँ दूंगी, उसके बाद मेरा क्रम दूसरी बार आएगा, तब सुनाऊंगी आपको। तो पूज्य गुरुवर के चरणों में कि क्यों हमारे लिए ये गुरुवर इतने महान हैं कि भटकते रहते इस संसार से, निर्बंध ना होते।
जो मुक्ति पथ बताने के लिए अरिहंत ना होते। क्या बात। भटकते रहते इस संसार से निर्बंध ना होते। जो मुक्ति पथ बताने के लिए अरिहंत ना होते। कि अरिहंतों की वाणी भी पहुँच पाती नहीं हम तक। कि अरिहंतों की वाणी भी पहुँच पाती नहीं हम तक। जो समझाने इसे साधु दिगंबर संत क्या ना बात है होते। भाई, बहुत जो बढ़िया, बहुत अच्छा, समझाने बहुत अच्छा। इसे साधु दिगंबर संत ना होते। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। शुक्रिया। ज़्यादा कुछ नहीं बताना भाई। आदरणीय जलाल जी मैकस जो कि भोपाल से आए हैं, उनके आप एक एक अंदाज सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम, जय जिनेंद्र, आदाब। आप लोगों के समक्ष पहली बार हाजिर हुआ हूं। ये मोहब्बत है आप लोगों की कि यहाँ तक खींच लाए, वरना मुझे कल अनिल भाई झाबुआ पहुँचना था, लेकिन संतों का मुझ पर बड़ा करम है। दोस्तों, मैं चार पंक्तियों के माध्यम से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं। और हुई तो मैंने कहा कि ओवैसी तुम कह रहे थे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोले हाँ, ये मैंने सही कहा है। कोई छुरी भी मेरे गर्दन पर रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अबे मैंने 2 बार तो मैं ही बुलवा चुका हूं। अब मैं यहां से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बात और जलाल भाई के बारे में बता दूं, ये शुद्ध शाकाहारी हैं और इनके सम्मान में आप लोग तालियां बजाएं। मैंने कहा भाई साहब, भाईजान आप इतने जगह कार्यक्रम में जाते कुछ दानवान, तो इन्होंने बताया कि अभी मैं कुछ ऐसे अनाथ लोगों को अभी ये बहुत कुछ करके आए हैं, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तरीके तालियां बजाएं। जलाल जी मैकस, इनने महावीर वंदना इतनी प्यारी लिखी है, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय, वो भी सुनेंगे अपन। जरूर सुना। स्वागत 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 स्वागत। माफी चाहता हूं। लीजिए, स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी को जहन में रखो और ये 4 पंक्तियां सुनो। वो पढ़ता हूं कि हर एक बौना हिमालय के बराबर हो नहीं सकता। हर एक इंसान मुक़द्दर का सिकंदर हो नहीं क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। करेगा बात क्या हमसे तेरी औकात ही क्या है। तू कतरा था, तू कतरा है, समंदर हो। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी पढ़ता हूँ। स्वागत। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। अगर धरती से आए लोगो गगन मिल जाए तो अच्छा। उजड़ती दिल की दुनिया को चमन मिल जाए तो अच्छा। सफल हो जाएगी ये जिंदगी, मेरा भरोसा है। तिरंगे का अगर मुझको कफन मिल जाए वाह भाई, तो वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह भाई, वाह वाह वाह। तिरंगे का अगर मुझको कफन मिल जाए तो अच्छा। और लीजिए 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि स्वागत है, स्वागत है। जिसको इस मुल्क की
चलिए, पढ़ता स्वागत हूँ। स्वागत स्वागत। जिसको इस मुल्क की मिट्टी से अगर प्यार नहीं, जिसको इस मुल्क की मिट्टी से अगर प्यार नहीं, उसको इस मुल्क में रहने का वाह भाई वाह वाह अधिकार वाह 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 वाह। उसको इस मुल्क में रहने का अधिकार नहीं। देश हित में तो बहुत बातें किया करते हैं। वाह 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 वाह। देश हित में तो बहुत बातें किया करते हैं, जान देने को मगर कोई भी क्या तैयार बात है, नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं पढ़ने से पहले कह दूं कि इस महफिल में अगर कोई राजनीतिक लोग बैठे हों तो जब तक मैं माइक पर हूं वो अपना राजनीतिक चोला उतार के बैठे। वाह। क्या है, मौसम के बदलने का और सरकार टपकने का कोई भरोसा नहीं है भाई। इसलिए हाँ। कि मैं खुद मध्य प्रदेश की राजधानी से आया। ये 24 घंटे यही देखता हूँ। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ स्वागत और है। यूं पढ़ता हूँ अनिल भाई साहब, अगर अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। वाह। कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे, आशीर्वाद मांग रहा हूँ। इसमें ही कंजूसी कर रहे हो। पढ़ता हूँ कि कपड़े पहन के गांव के नंगे भी आ गए, करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए। मैं कश ये सब हमारे है कर्मों का नतीजा, नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए। वाह भाई वाह भाई वाह भाई। नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए। और फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कौड़ी के मोल हो गए जो थे 1000 में, वाह। कल के अमीर पीते हैं ठर्रा उधार में। बदकिस्मती तो देखिए हिंदुस्तान की, भिख मंगे घूमने लगे मारुति कार में। वाह भाई वाह वाह भिख वाह मंगे वाह। घूमने लगे मारुति कार में। आपके यहाँ मराठी जबान में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे हिंदी जबान में एमएलए को विधायक कहा जाता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं है? तो अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप उसको अपने उसमें चलेगा। पढ़ता हूं कि खलनायकों को देश का नायक बना दिया, जितने भिखारी थे उन्हें दायक बना दिया। था काम जिल का चोरी डकैती बलात्कार, उनको ही आज हमने विधायक बना वाह भाई दिया। वाह 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 वाह। उनको ही आज हमने विधायक बना दिया। और फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कहते हैं किसी घर में अंधेरा न मिलेगा, करतूत
लगता है सवेरा न मिलेगा, इनके सफेद कपड़ों पे हरगिज न जाइए, इनसे बड़ा दुनिया में लुटेरा न मिलेगा, इनसे बड़ा दुनिया में लुटेरा न मिलेगा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक बीच में एक मुखड़ा एक शेर याद आ गया, अगर आप लोग इजाजत दें जी पढ़ता हूं कि अभी आराम से भाईजान को सुन ले जी पढ़ता हूं। अमीर शहर के, मैं बीच बीच में आपको कविता यानी शायरी भी सुनाऊंगा। अमीर शहर के महलों में जो उजाले हैं, अमीर शहर के महलों में जो उजाले हैं, किसी गरीब के छीने हुए निवाले, वाह भाई वाह भाई वाह वाह, किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं। पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है, पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है, गवार जितने हैं सब कुर्सियां संभाले, गवार जितने हैं सब कुर्सियां संभाले हैं। एक दो मुक्तक और सुने फिर मैं पटरी चेंज करूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। यूं पढ़ता हूं ये चार पंक्तियां के है? क्यों मजा आ रहा है? आज मैं बदल देता हूं। हाँ 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 कह रहे हैं वो वाली बदल। हाँ चल ठीक ठीक मैं बदल। स्वागत स्वागत तो स्वागत। मैं सोच रहा था थोड़ी शायरी वायरी, लेकिन रहने दो यार, तुम तो वही सुनो जो सुनने के लिए आए। चल स्वागत। हाँ। हाँ जी लीजिए चार पंक्तियां फिर पढ़ता हूं। एक शब्द आएगा सुल्तान। सुल्तान कहते हैं बादशाह को। हमारे यहाँ एक एमएलए हैं जो अपने जमाने में जेब कतरों के सरदार हुआ करते थे, आज वो एमएलए विधायक हैं। मैंने चार पंक्तियां कही कि शातिर तमाम शहर के धनवान हो गए, इनको नसीब ऐश के सामान हो गए। आए दोस्तों ये दौर सियासत अजीब है, कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। और साहब ये चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी मैंने दिल्ली में पढ़ी तो मुख्तार अब्बास नकवी उनका सेक्रेटरी आ गया, बोले जलाल भाई आपको मालूम नहीं है आप दिल्ली में खड़े हो और मुख्तार अब्बास नकवी बैठे हुए हैं। तो मैंने ये मेरा कर क्या लेंगे, इनकी कोई जात ना धर्म, इनका तो एक ही काम है मारो कूटो लड़वाओ, यही इनका काम है। इन्हें धर्म से मजहब से कोई मतलब नहीं है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि स्वागत। और क्या इरादा है देश तल के खाओगे, बेवकूफ लोगों को
कब तलक बनाओगे, वक्त है अभी बाकी, अब तो कुछ सुधर जाओ, वरना अगले मौसम में झुनझुना वाह। जाओ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, वाह, वरना अगले मौसम। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी हमारे